मॉर्निंग। एक बार फिर से आज सुबह ये महीने की अंतिम दिन है, इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इसके बाद में 1 और 2 तारीख को क्लासेस नहीं लगेंगे और 1 तारीख को ऑनलाइन गूगल मीट में मीटिंग लगेगा। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ आपके लिए परमेश्वर का वचन जो है वो आपके लिए रखा जाएगा, तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप में एक लिंक भेजा जाएगा, फेसबुक में एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक से आप जुड़ें और जुड़ करके लाभान्वित हों। और ये ऑनलाइन बाइबल क्लास शुरू करने के बाद में ये पहला मीटिंग है जो मैं जा रहा हूँ, तो परमेश्वर इसमें आशीष दे। और आप सब लोग प्रार्थना करें कि वह मीटिंग परमेश्वर की दया से बहुत अच्छा हो और प्रभु की आशीष और उसकी आत्मा की भरपूरी हो। तो 1 तारीख को मीटिंग है, 2 तारीख तक हम लोग वापस आएंगे और उस दिन भी बिलासपुर में एक जगह शाम को मीटिंग है, तो थोड़ा सा बिजी है 1, 2, 3 दिन। तो 3 तारीख के बाद क्लासेस शुरू होंगे, उससे पहले हम क्लासेस शुरू नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जब तक क्लासेस शुरू नहीं होंगे तब तक 31 के बाद में क्लासेस जो हैं वो नहीं लगेंगे। और उसके बाद में देखते हैं बाकी किन दिनों में लगेगा, वो तो वीडियो का लिंक भेजा जाएगा। चलिए चलते हैं। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय और उसका 4वां वचन और 5वां वचन हम लोग आज 4वां वचन से हम देखते हैं कितने देर तक आगे हम बढ़ पाते हैं। 4वां वचन पढ़ते हैं। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। तो अब जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है, पता है आप लोगों को, कनान देश में लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे और उनके लिए बताया जाता है कि वो 7.5 फीट से ऊपर और बहुत मोटे ताजे हुआ करते थे और बहुत तगड़े। जैसे अभी के दिनों में वेस्ट इंडीज के आप प्लेयरों को देखिए और वहाँ के लोगों को देखेंगे तो समझ में आएगा, बहुत तगड़े होते हैं, मोटे ताजे, बहुत ताकतवर। और जैसे हमारे ही यहाँ आप खली को देख लीजिए, अगर हम उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो बच्चे ही लगेंगे, है ना। तो प्राचीन काल से ये प्रचलित है, चला आ रहा है। शूरवीर की कहानियाँ हम देखते हैं, सुनते हैं। और दाऊद के दिनों में हम गुलियत को भी देखते हैं, बहुत ही शूरवीर, बहुत ही ताकतवर। ये एक विवादित चीज़ जिसको हम देखने वाले हैं और वो ये है, मैंने कहा विवादित चीज़ में हम बिल्कुल भी ध्यान ना दें। और ये शिक्षा के लिए, केवल ये जानकारी के लिए है जो कुछ लोग बताते हैं। मैंने कहा मैं इतना ज्ञाता नहीं हूँ, जो लोग बता रहे हैं और जिनसे मैंने सुना है और मैंने वचन सुना है और जो अध्ययन किया उससे मैं यही चीज़ मुझे निकल करके आती है। चलिए पढ़ते हैं। गिनती 13 का 33 पर वहाँ लिखा है, फिर हमने वहाँ नपेली को अर्थात नपेली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान थे। अब वो कितना बड़ा रहा होगा कि ये नॉर्मल मनुष्य है और नॉर्मल मनुष्य खड़ा है और वो ये कह रहा है कि हम उसके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं, टिड्डे के समान। मैं अगर खड़ा हो जाऊं तो मैंने कहा खली के सामने क्या लगूंगा, बच्चा लगूंगा, लेकिन टिड्डे के समान लगते हैं। तो कितने ताकतवर और कितने बड़े रहे होंगे वो व्यक्ति, जिनको देख करके ये कहा जा रहा है कि हम उनके सामने में क्या है, नपीली जाति के सामने में टिड्डे के समान है। और कुछ वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 11:4। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा, मैं देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और जब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। तो अब ये आकाश से ऊंची एक चोटी बना रहे हैं। तो उन दिनों में ये एक चोटी जो है वो प्रचलित है, इसके विषय में हम देख रहे हैं। और उन दिनों में ये दानव कौन है?
वचन में कहीं भी वर्णन नहीं दिया गया है कि उस समय राक्षस रहा करते थे। दानव मतलब राक्षस रहा करते थे, जिनके बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून अगर तो परमेश्वर के वचन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता। लेकिन ये शूरवीर आगे उसके पश्चात लिखा, उसके पश्चात परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास में गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है, मैं विवादित बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं और ये वचन मैं सोचता हूँ प्रचार के लिए कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये मैं सोचता हूँ कि ये वचन लिखा है, ये सिर्फ जानकारी के लिए लिखा है। आप इसको प्रचार करेंगे तो इसमें विवाद है, इसलिए इसको बिल्कुल भी प्रचार ना करें। और बस जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि दानव रहा करते थे का अर्थ यही है कि मनुष्य दानव के समान रहा करते थे। जैसे हमने पढ़ा ना, कनान देश में भेदिए के रूप में जब घुसे तो कनानी लोग, मैंने कहा, बहुत ताकतवर हुआ करते थे। और ये उन्हीं के विषय में लिखा है कि उनके सामने में, नपीली जाति के सामने में, ये जो इजरायली हैं वो टिड्डी के समान दिखाई दे रहे हैं। और परमेश्वर ने उन्हीं पर चढ़ाई करवाया इजरायलियों को और विजय भी प्राप्त करवाया। और ये दानव के समान हुआ करते थे, बहुत ताकतवर, बहुत लंबे चौड़े ऊंचे कद के हुआ करते थे। और ये इस विषय में बात कर रहा है। और मैंने कहा परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां कौन है, मैंने स्पष्ट किया वचन में जो लिखा है उससे। और बहुत सारी बातें हैं, और वो बातें ये हैं, और जैसे कि मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो परमेश्वर के पुत्र हैं, है ना, और मनुष्य की पुत्रियां हैं, ये कौन है, हमने स्पष्ट किया है। 5वां पद, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह निरंतर बुरा ही होता है। अब ये 5वां पद जो है ये स्पष्ट रूप से अय्यूब 34-26 पढ़ते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर सबों के देखते मारता है। वे उन्हें दुष्ट जानकर सबों को देखे मारता है। तो अब ये बुराई जो बढ़ गई है, आप इर्मिया 1:16 पढ़ेंगे, 44:5 पढ़ेंगे, हिजकिय्याह 3:19 पढ़ेंगे, भजन 14 पढ़ लेते हैं। भजन 14:1, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई शुक्र नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये भजनकार दाऊद का कहना है। और यहाँ भी जब परमेश्वर का वचन आ रहा है तो यहाँ साफ तौर पर लिखा है कि मनुष्य की बुराई बढ़ गई। तो कैसे बढ़ गई हम सब जानते हैं। पहले चीज तो यौन पियासा है ना, पहला क्या है, यौन व्यभिचार। सीधी सी बात मैं कहूं तो, है ना, ये व्यभिचार में लिप्त हो गए। जैसे परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियां, तो व्यभिचार ही है ना, वो उसके पास में गए, मनुष्य के मनुष्य की पुत्रियों के पास में परमेश्वर के पुत्र गए, तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो दानव के समान शूरवीर होते थे। ये बातें हैं। और इसे साफ पता चलता है कि ये व्यभिचार के प्यासे थे। व्यभिचार करने के लिए सुंदर सुंदर स्त्रियों को ये देखते थे और व्यभिचार करते थे। दूसरी बात, हिंसा। तो हिंसा कहाँ, उत्पत्ति 6:11 में पढ़ेंगे तो उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। उपद्रव से भर गई थी क्योंकि ये सब लोग हिंसा करने वाले लोग हो गए थे और इनकी कलुषता जो है वो बदली नहीं है, बिल्कुल भी सेम वैसे ही है जैसे कैन के दिनों में था, आदम के दिनों में था, कैन के दिनों में था और उसके बाद जो चलता रहा। और इनका जो जीवन है वो पाप 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 और पूरी रीति से पाप से ढक गया। अब कोई भी नहीं है जो धर्मी है, नूह के परिवार के अलावा। यहाँ हम
अनैतिकता और अनैतिक संबंध और यौन शोषण और पुरुषगामी स्त्रीगामी ये सब कुछ हम देखते हैं। और शरीर की अभिलाषाएं, विद्रोह, डाल, लीला क्रीड़ा और ये सब लूचपन, पियक्कड़पन, हम ये सब देख रहे हैं। और तब परमेश्वर कहता है कि ये मनुष्य जो है वो क्या है, पृथ्वी उनकी बुराई से भर गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह सब बुरा ही होता है। अब मन के विचार में बुरा ही उत्पन्न होता है। हमने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा कि मन में सोच लिया तो हमने अपराध पाप कर लिया। ये मन में भी सोचते हैं और उसको करते भी हैं, और इसी में सब लोग क्या हैं, फंसे हुए भी। और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक वचन और पढ़ेंगे, चलिए इसी के लिए यिर्मयाह पढ़ेंगे। यिर्मयाह 1:16, उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरी देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। ये एक अपराध, ये एक पाप। यिर्मयाह 44:5 भी देख लेते हैं, चलिए। का 5, पर उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी ओर कान लगाया कि अपनी बुराई से फिरें और दूसरे देवताओं के लिए धूप न जलाएं। इस कारण मेरी जलहट और कोप की आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर भड़क गई और वे आज के दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। ये परमेश्वर जो है उसने बनाया मनुष्य जाति को, लेकिन मनुष्य जाति का हाल बुरा हो गया, बिगड़ गई। वे निरंतर बुरा करने लगे और आगे जल प्रलय की परिस्थितियां आ गई। और कैसे अपराध थे? पहले तो अपराध जो है वो यौन शोषण और व्यभिचार और बहुत अधिक हिंसा, झगड़ा है ना। जहाँ व्यभिचार है वहाँ झगड़ा है, वहाँ लूचपन है, लीला क्रीड़ा है, पियक्कड़पन है, सब हर एक प्रकार की बुराइयाँ वहाँ पाई गई। और इसलिए परमेश्वर ने, आगे हम पढ़ेंगे कि वो मनुष्य जाति को बनाने से पछताया। 6वें पद में, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। इसके विषय में हम आगे देखेंगे जब हमारी क्लास लगेगी। आप सभी को जय मसीह, प्रभु आशीष।